नमस्कार दोस्तों। एक तरफ जहां छोटी बड़ी बीमारियों से इंसानों की असमय ही मृत्यु हो जा रही है और जो लोग बड़ा हेल्दी जीवन भी जी रहे हैं वे भी बड़ी मुश्किल से 80 और 90 की उम्र को पार कर पा रहे हैं, वहीं कुछ जीव ऐसे भी हैं जो हिमयुग और ज्वालामुखी जैसी विषम परिस्थितियों में भी जीवित रह लेते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो हिमयुग और ज्वालामुखी जैसी भीषण परिस्थितियों में भी सर्वाइव कर लेते हैं। इस तरह के बैक्टीरियाज को एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ बैक्टीरियाज तो ऐसे भी हैं जो रेडिएशन और स्पेस वैक्यूम में भी जीवित रह सकते हैं। दरअसल ये बैक्टीरिया सुप्त अवस्था में चले जाते हैं और तब तक निष्क्रिय रहते हैं जब तक कि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं हो जाती। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी अलग आयाम में रहते हैं, ये भी हमारी तरह ही 3 डायमेंशनल फिजिकल वर्ल्ड में ही रहते हैं और सामान्य पदार्थ के नियमों से बंधे होते हैं। लेकिन ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन भीषण परिस्थितियों का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। लेकिन जब हम ऊपरी तौर पर इन एक्सट्रीमोफाइल्स, इन बैक्टीरिया के गुणों का अध्ययन करते हैं तो ये हमें कुछ हमारे शास्त्रों में बताई गई आत्मा के जैसे दिखाई पड़ते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। इसका मतलब है कि इस आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न वायु इसको सुखा सकती है। लेकिन जब सूक्ष्मता से अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि आत्मा चेतन शक्ति है और एक्सट्रीमोफाइल्स यानी कि बैक्टीरियाज एक प्रकार के जीव हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बैक्टीरिया के पास भी अपनी आत्मा होती है? इस सवाल का जवाब 2 तरीके से दिया जा सकता है, एक वैज्ञानिक दृष्टि से और एक आध्यात्मिक दृष्टि से। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो विज्ञान में आत्मा की कोई स्पष्ट परिभाषा ही नहीं है। विज्ञान के अनुसार तो बैक्टीरिया एकल कोशिका वाले जीव होते हैं और उनके पास कोई जटिल तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम नहीं होता। विज्ञान कहता है कि जीवन केवल रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं से चलता है, न कि आत्मा से। इसके विपरीत अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो विभिन्न शास्त्रों और श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार हर एक जीव में आत्मा होती है, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आत्मा एक चेतन शक्ति है जो शरीर को जीवित रखती है। अंतर केवल चेतना के स्तर का होता है। मनुष्यों में उच्च चेतना होती है जिससे अगर वे चाहे तो अपने अस्तित्व और ईश्वर को समझ सकते हैं। वहीं बैक्टीरिया में निम्न चेतना होती है, वे भोजन, विभाजन और जीवित रहने के लिए कार्य करते हैं। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत के अनुसार आत्मा 84 लाख योनियों से होकर गुजरती है और बैक्टीरिया भी इसी चक्र का हिस्सा है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से बैक्टीरिया के पास भी आत्मा होती है, लेकिन वो बहुत ही निम्न स्तर की चेतना में होती है। इसीलिए बड़े बड़े योगी महात्मा अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय बताते आए हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए रमन शर्मा यानी मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।